हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गया है और बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क का तरीका ये होता है कि आप कोई भी चैप्टर स्टडी करो तो उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि एग्ज़ाम में जो टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक टफ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो इसलिए टफ क्वेश्चन से नहीं भागना है, हमको उसको क्या करना है, स्टडी करना है और उसके कंसेप्ट को सीखना है। तो आपको हर एक चैप्टर, जैसे आंख बंद करके अगर किसी भी चैप्टर के हर एक टॉपिक हर एक फॉर्मूला आपके दिमाग में अगर आप उसको जो है चला लेते हो और उन सारे टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस अगर आंख बंद करके आप जो है अपने दिमाग में चला लेते हो तो ये मान लेना कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है। तब आप जाके मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पास तो कोई हो सकता है लेकिन 100 मार्क्स में से 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा। तो मैं इस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइदर a माइनस बी के होल स्क्वायर में और a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जो पहला टर्म है इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 2x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर। और ये जो मिडल टर्म है ये हमारा 2ab का टर्म होगा, तो इसका साइन माइनस है तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो -2, अब इसको 2ab के, और a हमारा कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है √2x। अब b हमारा क्या होगा, b हमारा जो है हमको अपने आप अपने से लिखना होगा कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिले, -7x। तो अब ये 2√2x है तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 अपॉन में क्या होना चाहिए, 2√2। क्यों, क्योंकि ये 2√2 जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 7x मिलेगा। तो ये जो 7/2√2 है इसी को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा इसके स्क्वायर को, और इसी के स्क्वायर को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तभी जाके हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस। अब ये देखो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab के फॉर्म में हो गया। तो अब इस तीनों के हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस 7/2√2 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49/2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। 7/2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा 3 है इक्वल 0। अब ये हो गया √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 24 अपॉन में क्या, 8 इक्वल 0। अब ये हमारा हो जाएगा √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होके 25/8 इक्वल 0। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 अपॉन, ये जो 25 था 25/8 है, इसको हम 5/2√2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे इन दोनों में। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हमारा है √2x माइनस 7/2√2, तो √2x माइनस 7/2√2 ये a है। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे तो a प्लस बी, बी हमारा क्या है 5/2√2। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो √2x माइनस 7/2√2। अब ये माइनस बी तो -5/2√2, ये हो गया इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, √2x माइनस ये दोनों होगा तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 2√2। अब 2√2 एलसीएम होगा तो यहाँ आ जाएगा -7, ये -7 प्लस 5
अपॉन 2√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x माइनस एलसीएम हमारा होगा 2√2 -7 - 5 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा √2x -2 अपॉन 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा √2x -7 - 5 -12 अपॉन 2√2 इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल √2x -1 अपॉन √2 और यहाँ पे 2 से ये 6 होगा और 6√2x -6 अपॉन √2 इक्वल 0। अब हम ईच फैक्टर को क्या करेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे तो √2x -1 अपॉन √2 इक्वल 0 √2x इक्वल 1 अपॉन √2 तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 1/4। इसका एक जीरोस हो गया 1/4। अब हमें सेकेंड जीरोस को फाइंड करना है तो √2x सेकेंड फैक्टर √2x -6/√2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से √2x इक्वल क्या हो जाएगा 6/√2 x इक्वल क्या हो जाएगा 6/√2 इंटू √2 ये हो जाएगा 6/4 सॉरी 2 ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 तो इसका सेकेंड जीरोस क्या हो जाएगा x इक्वल 3। तो हम लिख देंगे कि इसके जो जीरोस होंगे वो क्या क्या होगा 1/4, 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट थे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जीरोस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों जीरोस क्या हैं एक जीरोस 1/4 है और दूसरा क्या है 3 है। अब इसी में जो है इसी का एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें दे रखा है कि मैथ और इंग्लिश में कोई स्टूडेंट का नाम है शेफाली जो है मैथ और इंग्लिश में कितना पाती है 30 मार्क्स। तो हम मान लेते हैं कि मार्क्स इन शेफाली मार्क्स इन मैथ में वो जो मार्क्स पाती है वो x और उसका शेफाली का मैथ और इंग्लिश में मार्क्स कितना है 30। तो अब जो है मैथ प्लस इंग्लिश दोनों का जो शेफाली का मार्क्स है वो कितना है 30 है। कितना है 30 है 30 मार्क्स है। तो मैथ का मार्क्स हमने x मान लिया तो इंग्लिश का मार्क्स कितना आएगा इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा इंग्लिश मार्क्स मैं आपके सामने प्रॉपर आंसर दे रहा हूं क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है जब आप प्रॉपर आंसर दोगे तभी आपको स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं। मैंने मान लिया कि शेफाली ने मैथ में x मार्क्स पाया तो दोनों मैथ और इंग्लिश के मार्क्स जो है का सम कितना है 30 तो इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस x। अब क्या है कंडीशन दे रखा है कि इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर in math and 3 marks less in English अगर शेफाली जो है 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पाती है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना है 210 है। देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 210। देखिए हमको ये लिखना होगा अपने क्वेश्चन के आंसर में क्योंकि एग्जामिनर कैसे समझेगा कि आप कैसे आंसर दे रहे हो। देखिए उसके पास क्वेश्चन तो होता है लेकिन अगर आप अपने आंसर में ऐसा लिखते हो तो एग्जामिनर को बहुत ही आसान होगा आपकी कॉपी चेक करने में और एग्जामिनर को जितना आसान होगा कॉपी चेक करने में वो आपको उतना ही आसानी से मार्क्स देंगे। तो अब जब 2 मार्क्स मोर इन मैथ तो मैथ मार्क्स क्या हो जाएगा अब मैथ मार्क्स ऑफ शेफाली 2 मार्क्स ज़्यादा तो मैथ में x मार्क्स था पहले अब उसने 2 मार्क्स ज़्यादा पाया तो x + 2। इंग्लिश मार्क्स ऑफ शेफाली का इंग्लिश में मार्क्स कितना है 30 माइनस x है। अब 3 मार्क्स लेस तो 30 माइनस x माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x मार्क्स ये हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210 तो मैथ का मार्क्स x + 2 हो गया। अब
जब 2 मार्क्स ज़्यादा हो गया और 3 मार्क्स लेस होने के बाद इंग्लिश कितना हो गया 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। बस हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 27 में होगा 27x माइनस एक्स का माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, 2 का इसमें 54 और 2 का माइनस एक्स में माइनस 2x, ये इधर आएगा माइनस 210 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर टर्म को पहले लिख लेते हैं 27x और ये 2x। अलजेब्रा में लाइक टर्म एक जैसे टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 27 से 2x जाएगा 25x, ये 54 है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े वाले का माइनस आएगा। तो यहाँ से 10 से 4 गया 6, ये 0, ये हो गया 10, 10 से 5 गया 5, ये 156, ये हो गया इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमने आपको बताया, देखिए अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जब तक गिवन नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हम इसका आंसर जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 156x², ठीक है। अब इस मिडल टर्म का 2 पार्ट करना है जिनका सम 25x है और मल्टीप्लाई करने पे इतना है, तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे क्योंकि मिडल टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे, और इसका साइन पॉजिटिव है तो दोनों को प्लस करने पे पॉजिटिव तभी आएगा साइन जब दोनों पार्ट के जो है साइन पॉजिटिव होंगे। तो 156 है, तो अब इसके दो पार्ट क्या क्या हम करेंगे, तो एक हमारा होगा 12 इंटू 13, 12 3 जा 36, हाँ 12x और 15x 13x, 12x प्लस 13x माइनस 156 इक्वल 0। देखो फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 156x²। अब ये मिडल टर्म है, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो नंबर, अब इस मिडल टर्म के दो पार्ट करेंगे तो उन दोनों पार्ट में जब दोनों के साइन आइदर पॉजिटिव होंगे और दोनों के साइन नेगेटिव होंगे तब मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। अब मिडल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इसके जो दोनों पार्ट होंगे वो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे साइन। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 13, तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर x माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल 0। अब ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल हमारा क्या आ गया 12। अब देखो x इक्वल जब हम 12 लेते हैं और यहाँ से दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से भी हमारा x इक्वल माइनस 13, तो x इक्वल क्या आ गया 13। तो अब देखो x की हम दोनों वैल्यू लेंगे, जब हम x इक्वल 12 लेके चलेंगे तो x इक्वल फॉर x इक्वल 12, तो मैथ का मार्क्स क्या हो जाएगा, शेफाली का मैथ मार्क्स हो जाएगा 12 और इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12 कितना होगा 10 से 2 गया 18, ठीक है। अब अगर हम x इक्वल फॉर x इक्वल किसके लिए 13 के लिए वर्क करते हैं तो हमारा मैथ का मार्क्स कितना हो जाएगा, मैथ मार्क्स हो जाएगा आपका 13 और इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा, इंग्लिश मार्क्स होगा 30 माइनस 13 आएगा 17। ओके, तो हमने जो है देखिए ये क्वेश्चन था, इसका हमने बहुत ही प्रॉपर आंसर दे दिया आपके सामने। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था लेकिन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, और आपको भी इसी तरीके से, केवल आपको जब कंसेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा आप उसको, ये तो केवल लिखा गया है, कंसेप्ट इसका तो बस इतने में ही था, ये इसका कंसेप्ट है, और यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करके बस हमने ये इक्वेशन बना दिया, बस इतना तक मेन है, उसके बाद तो सारा कैलकुलेशन है, तो हमको कैलकुलेशन भी आना चाहिए गाइस। अब देखो ये दो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसको आपको अपने से डिस्कस करना है, अपने से सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को आपको अपने से डिस्कस करना है। अगर इसको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सलूशन, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन आपको दूंगा।
ओके गाइस, लेकिन मैं एक बार आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो से आप सीखो, और 90 प्लस मार्क्स स्कोर अगर आप करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, आपने मेरा वीडियो देखा और मेरी बातों को आपने माना और आप बहुत अच्छा किए। मुझे लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके गाइस, थैंक यू।